जा रहे हैं। हमने पूछा तुम अमरनाथ जा रहे हो? हाँ। कौन कौन जा रहे हो? तो क्या हम 20 लड़के अमरनाथ जा रहे हैं, हम 25 लोग केदारनाथ जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा, अरे वाह। हमने पूछा फिर एक बात बताओ, तुम वहां अमरनाथ जा रहे हो तो क्या लेकर जा रहे हो? हमने जोरदार कपड़े सिलवाए गुरुजी, एक जैसे, उस पे हमने छापा लगवाया एक जैसे। अच्छा, और फिर हमने ड्रेस कोड बनाया। और वो कजन कौन सा एक कोड बनते हैं, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में पहनते हैं लड़के बच्चे लोग, ट्रैक सूट। हमने ट्रैक सूट बनवाया है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब हमने पूछा तुम सब अमरनाथ जा रहे, केदारनाथ जा रहे, तुम सब वहां जा रहे दर्शन करने के लिए, अब शंकर जी को इतनी दूर रिझाने के लिए जा रहे हो, तो ईमानदारी से बोलो क्या तुम सब 15 की 15 लड़के तुम्हारे मोहल्ले के शंकर मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो कि नहीं जाते? अरे गुरुजी, अगर वहां जाएंगे तो लोग हंसते हैं इसलिए हम नहीं जाते। जरा विचार करिएगा, जब यहीं से पहचान नहीं होगी तो मेरा केदारनाथ कैसे दर्शन देगा? यहां से पहचान कर कर जाइए तो वो दर्शन भी देगा। अमरनाथ जाने वालों को पहले चाहिए कि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में शंकर का शिवालय है, वहां रोज जाना चालू करिए। अमरनाथ केदारनाथ जाने वालों को चाहिए पहले शंकर के बनकर तो जाओ, शिव के होकर तो जाओ। केवल सेल्फी लेने के लिए या अपनी मूवी बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए हमें केदारनाथ या अमरनाथ नहीं जाना है। हमें शंकर को पाने के लिए केदारनाथ और अमरनाथ जाना है। हमें शिव को प्राप्त करने के लिए जाना है। पहले अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाओ, अपने घर के पास में शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, बुआरी लगाओ, सेवा करो, चाकरी करो। पहले ये तुम्हारे भीतर का जो अहम है, तुम्हारे भीतर का जो अहंकार है, उसको उतार कर फेंको। जब तुम मंदिर में झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, सेवा करोगे तो तुम्हारे अंदर एक सेवा का भाव जागेगा। तुम अमरनाथ जा रहे हो, मालूम पड़े किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए और मालूम पड़े उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और मालूम पड़े तुम यात्रा के लिए चलते जा रहे हो और वो बेचारा हांपड़ी भर रहा है, तुम्हें सेवा का मुन्ने ही नहीं मालूम कि सेवा क्या है, सेवा का क्रम क्या है, सेवा का मूल क्या है, सेवा का आनंद क्या है। सेवा की मूलता को हम जाने। हम अगर शंकर के मंदिर में सेवा करना जानते हैं, हम शिव के मंदिर में झाड़ू लगाना जानते हैं, हम शंकर के मंदिर में पोछा लगाना जानते हैं। कोई गंदा कर कर चले गया, तुमने फिर झाड़ू लगा दी, तुम्हारे मुंह से तुमने अपशब्द नहीं कहा कि भैया तुमने गंदा कर दिया, नहीं, तुमने झाड़ू लगा दी, फिर वो गंदा कर कर गया, फिर तुमने पोछा लगा दिया। एक संत का चरित्र आता है, उससे जलने वाले, उससे ईर्ष्या करने वाले बहुत सारे थे। पेड़ पर जाकर बैठ गया एक व्यक्ति और पेड़ पर जाकर बैठा और आज संत गंगा का स्नान कर कर आ रहे थे, उसने ऊपर से पान खाकर थूक दिया। संत वापिस गंगा नहाने चले गए, वो वापिस थूक दिया, फिर गंगा नहाने चले गए, वो फिर थूक दिया। बार बार संत को थूका जा रहा था और संत गंगा का स्नान कर रहे थे। आखिरी में उसके मुंह में कोई थूक बचा ही नहीं, वो नीचे आकर चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी बार थूका, तुमने एक बार भी अपशब्द नहीं कहा। इतने में गुरु जी ने उस थूकने वाले के चरण पकड़ लिए। भाई मैं रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, आज तेरी कृपा से 108 बार पूरी लग गई। ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है। गला पकड़ रहा है, ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है। ये तेरी कृपा से हुआ, ये तेरी करुणा से हुआ, ये तेरी दया से हुआ। कथा सुनने जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, चाहे बद्री विशाल बाबा का दर्शन करने जाओ, चाहे अमरनाथ जी का दर्शन करने जाओ, अपने भीतर सेवा के मूल को पाकर फिर जाइए। और जो सेवा के मूल को नहीं जानते, हम तो बस केवल ये विचार करते हैं कि हम कथा में पहुंच गए, हम सत्संग में पहुंच गए, हम प्रवचन में पहुंच गए, हम कथा में पहुंच गए और मालूम पड़ा कि भगवान थोड़ा हमको अपना कर्म करना पड़ेगा, थोड़ा हमें अपने सेवा के मूल को नहीं पहचाना। रावण के भीतर अभिमत्ता छा गई, रावण के भीतर अभिमान छा गया, रावण स्वयं अभिमत्ता में डूब गया और इतनी अभिमत्ता में रावण डूब गया कि रावण ने कह दिया मुझे शंकर जी की जरूरत नहीं है। ये अभिमत्ता है, हम फिर निवेदन, किसी कथाकार को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी गुरु को, किसी तपस्वी को, किसी साधक को, किसी उपासक को, किसी महात्मा को
निवेदन है जो हमने पहले